नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त कानपुर से एक मामला ऐसा आया जिससे दिल पूरी तरह से दहल गया और कानपुर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। अभी फैज़ाबाद अयोध्या का मामला शांत नहीं हुआ था, जहां पति पत्नी दोनों का लाश सुहाग रात की सुबह ही मिले थे। लेकिन कानपुर से इस वक्त एक ऐसा मामला आ गया जिससे फिर से एक बार हड़कंप मच गया है। कानपुर में हुआ यूं कि 12वीं की छात्रा का गला रेत करके उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। शिवम वर्मा प्रेमी का नाम था, जो फतेहपुर ज़िले का रहने वाला था और फतेहपुर ज़िले से रहने के बावजूद वो कानपुर में एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था, जो कररही बाज़ार में किराए के मकान में किराए के कमरे ले करके वहाँ पर रहता था। वहीं पर वो 12वीं की छात्रा के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो गया और प्रेम प्रसंग चलने के बाद इस मुकाम पर पहुँचा कि दोनों एक दूसरे के बिना जीना दुश्वार हो गया। लेकिन हकीकत क्या होना था ये किसी को पता नहीं था। हुआ यूँ कि शिवम वर्मा ने प्रेमिका को बुलाया मिलने के लिए और प्रेमिका ने घर पर झूठ बोल करके अपनी सहेली रीचा के साथ कररही बाजार निकल गई। कानपुर की नौबस्ता की रहने वाली प्रेमिका अपनी सहेली रीचा के साथ कररही बाजार जाती है और रीचा को वहीं से वापस कर देती है और कररही बाजार से अपने प्रेमी शिवम वर्मा के साथ वो निकल जाती है। और शिवम वर्मा के साथ जाने के बाद कररही बाजार में शिवम वर्मा अपने रूम पर ले करके अपने प्रेमिका को जाते हैं। लेकिन रूम से निकलते समय तो पूरी तरह से हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि कररही बाजार में जब रूम के अंदर अपनी प्रेमिका को ले करके शिवम वर्मा जाता है, जाने के बाद आनन फानन ऐसा क्या होता है दोनों के बीच में झड़प कि अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। उतारने के बाद वो कॉल करता है रीचा को, यानी उनकी सहेली को, और सहेली को कॉल करने के बाद बताता है कि इनके पिताजी को बता देना कि इसको अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, उस नाज का अंत हमने कर दिया है और हकीकत यह है कि मैंने उसको मार कर अब यहाँ से जा रहा हूँ। रीचा इतना सुनने के बाद घबरा जाती है और उसके पिता को ये सूचना देती है कि आपके बेटी का इस तरीके से हत्या कर दिया गया और फिर उनका प्रेमी शिवम वर्मा ने ये जानकारी हमको फ़ोन करके दिया है और कररही बाजार से हमको छोड़ करके उनके साथ गई थी। पिता को ये सूचना मिलने के बाद पिता कररही बाजार पहुंचता है, जहां पर प्रशासन के लोग भी पहुंचते हैं। हड़कंप मचा होता है, चारों तरफ से भीड़ लगी होती है और पिता जब रूम के अंदर जाता है तो अपनी नाबालिग बेटी 12वीं की छात्रा का लाश देखता है। लाश देखने के बाद पिता का भी दिल दहल जाता है। आखिर ये मेरी बेटी के साथ कैसे हुआ, ये क्या वारदात हो गया। पुलिस से जब मिलने के बाद पिता बताना शुरू करते हैं कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर घर से निकली थी कि कररही बाज़ार से मुझे सामान लाना है। ये कररही बाज़ार कानपुर में है और कानपुर की नौबस्ता की रहने वाली प्रेमिका थी। और सारी जानकारी जब देते हैं, जानकारी देने के बाद पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शव के पोस्टमार्टम होने के बाद जो जानकारी मिला उसमें बताया गया कि धारदार हथियार से प्रेमिका के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के बाद स्थिति इतने पर नहीं रुका, यानी संतुष्ट इतने पर शिवम नहीं हुआ। जब उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दिया तब जा कर के उसके दिल में तसल्ली हुआ और अंततः प्रेमिका की हत्या कर दिया था। और ये सारी बातें जब प्रशासनिक रूप से जानकारी दी गई तो इससे और हड़कंप सा मचा हुआ है कानपुर में। वहीं पर अब पुलिस पूरी तरह से जांच में लगी हुई है। जांच के दौरान पता चला है कि इस वक्त शिवम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिवम वर्मा से जानकारी किया गया आखिर क्या हुआ दोनों के बीच में जो स्थिति ये उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने जानकारी दिया कि स्थिति इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पर्सनल मोबाइल वो चेक की और चेक करने के बाद हमारा दूसरे लड़कियों के साथ हमारा फ़ोटो हमारी प्रेमिका ने देखा, जिसको लेकर उन्होंने एतराज़ जाहिर किया और इसी एतराज़ को लेकर के दोनों में झड़प होना शुरू हो गया और झड़प होते होते इस मुकाम पर पहुंचा जिससे हमें प्रेमिका का अंत करना ही बेहतर समझा। लेकिन इस वक्त शिवम ने जो सिरफिरापन दिखाया है, जो अपराधी भूमिका दिखाई है, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मच गया है। आखिर अभी पति पत्नी का सुहाग रात के दिन ही, सुहाग रात की सुबह ही देखा गया कि लाश पाया गया। इसके पहले अतुल सुभाष को देखा ही गया, प्रेमिका के कारण, अपनी पत्नी के प्रेमी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसके पहले देखा गया कि मानव शर्मा ने अपने पत्नी के प्रेमी के कारण उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा हत्या का मामला और आत्महत्या का मामला,
प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रसंग। ये अपडेट आप हमसे लगातार जुड़े रहिए और हम बताते रहेंगे, आपको इस तरह से खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी यूके।